पवित्रता क्या है? लघु शंका जाओ, लघु शंका मतलब लघु शंका समझते हैं ना, लघु शंका जाओ, वॉशरूम जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए। लघु शंका के बाद कितने कुल्ला? 4 कुल्ला करो, हाथ धुलो, पांव धुलो, तब आप शुद्धि की राह पर हैं, तब आप शुद्ध हैं। शौच करने के बाद स्नान करो, पूरा नहीं तो आधा। ये नियम कोई मैं नया नहीं बता रहा हूं, ये यही परंपरा थी। पहले के लोग बिना कहे शौच करने के बाद नहाते ही थे, बिना नहाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये बातें कहने की थी ही नहीं जो अब तुम्हें कहना पड़ रहा है, और कहने के बाद भी कुछ लोग फॉलो नहीं करते, पता होने पर भी नहीं करते। अब बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो बिना नहाए भोजन बना लेते हैं और भोजन कर लेते हैं? हमारी बहुत सारी माताएं भारत में ऐसी हैं जो बिना नहाए भोजन बना लेती हैं। आप में से कितने लोग बना लेते हैं? आप कितने लोग आप बना लेती हो बिना नहाए? कभी कभी। और बिना नहाए कितने लोग खाते हैं? बिना नहाए कितने लोग खाते हैं? आप खाते हो बिना नहाए? हाँ या ना? बिना नहाए खाते हो? कितने बजे नहाते हो? हाँ, 7 बजे। और नहाते हो, उसके बाद खाते हो। और शौच जाने के बाद दिन में 2 बार शौच जाना पड़ा तो 2 बार नहाते हो? नहीं नहाते। शौच एक बार आप गए सुबह, फिर आप नहाते हो, और दोपहर में या शाम को जाना पड़ जाए किसी को तो फिर लोग नहीं नहाते। अब नहीं नहाओगे आप, सोचिए कि आप शौच करके आए हैं और आपने स्नान नहीं किया, और वही कपड़े पहनकर आप पूरे घर में घूम रहे हैं। क्या है ये? अशुद्धि है। और ऐसे अशुद्ध लोग जहां होंगे वहां क्या होगा? नेगेटिविटी अपने आप खींची चली आएगी। इस वातावरण में, इस आकाश मंडल में, इस स्काई में 2 प्रकार की एनर्जी होती है। कितने प्रकार की एनर्जी होती है? एक गुड, एक बैड, मींस एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिव। 2 एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में है। हाँ या ना? आप मानते हो या नहीं? इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की एनर्जी है, 2 प्रकार की शक्ति है। एक पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है। जब आप अशुद्ध होते हैं, जैसे शौच कर ही लिया और नहाया नहीं और पूरे घर में घूम रहे हैं, तो जहां जहां आप जाएंगे सारी नकारात्मकता आपकी ओर खींची चली आएगी। जैसे आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, फोड़ा, और अब फोड़ा पक जाए और फूट जाए, और कोई घाव होगा ना, तो मक्खी पूरे शरीर में आकर कहीं ना बैठेगी, सिर्फ उस घाव में। बोलो हाँ। मक्खी जो है पवित्र जगह में बैठती है या अपवित्र जगह में? जोर से बात समझ रहे हो? समझदारों के लिए समझदारी की बात है, मूर्खों के लिए कुछ नहीं है। मक्खी जो है पूरे घर में कहां बैठेगी? जहां अशुद्धि होगी। सोचिए, मक्खी, मच्छर ये तो दिख रहे हैं, पर एक नेगेटिविटी है, नकारात्मकता। जब आप शौच करने के बाद और लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला नहीं करते तो आप अपवित्र होते, अशुद्ध। उस अशुद्धि में सारी नेगेटिविटी आपकी ओर खींचती है। आपकी बॉडी, आपका मस्तिष्क, आपका मन वो नेगेटिविटी को खींच लेता है, और फिर आप नकारात्मकता से भरते हैं। आपके मन में गलत गलत थॉट आते हैं, मीन्स गलत विचार आते हैं। आप लोग बताइए, आपके मन में गलत विचार ज्यादा आते हैं या अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? बिल्कुल सही बता दो। आपके अंदर गलत विचार ज्यादा हैं या अच्छे विचार? जोर से सब बताओ। गलत विचार ज्यादा आते हैं, हाँ या ना? यदि 100 विचार गलत आएंगे तब कहीं जाके एक विचार अच्छा आएगा, हाँ या ना? ये रेशो है आपका, सही है? 99% लोगों का, 1% आप छोड़ दीजिए। चाहे स्त्रियां हो या पुरुष, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लड़के हो लड़कियां हो,
जवान हो बुढ़े हो, सबके अंदर गलत विचार ज्यादा आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारी अपवित्रता। आप मानो या मत मानो, मक्खी बैठेगी तो गंदगी में बैठेगी। आप शौच करने के बाद नहीं नहाते, चलो पूरा ना नहाओ, आधा नहा लो, अर्ध स्नान कर लो, कपड़े पहन कर गए वो गीला करो, नए कपड़े दूसरे में, नए मीन्स साफ धुले हुए कपड़े, नए का मतलब धुला हुआ कपड़ा, धुला हुआ वस्त्र पहनो। और सुनो, ये वस्त्र भी हमारे अशुद्ध होते हैं। तुमने वही कपड़े पहनकर शौच कर लिया और वही कपड़े पहनकर संजा की आरती कर ली। भाई जो शौच करेगा शाम को और नहाएगा नहीं, तो फिर वो तो कहीं भी, यदि पूजा में भी हो रही है तो उसे ख्याल नहीं रहेगा, वो जाके खड़ा हो जाएगा। तो कपड़े भी अशुद्ध होते हैं, इसलिए शौच करने जाओ तो कम कपड़े शरीर में हो, इतने कपड़े हो जिनको आप गीला कर सको। सारे कपड़े गीला करने चाहिए, गीला करके धुल करके टंगा दो। आप जिन कपड़ों को पहनकर शौच करने गए, उन कपड़ों को दोबारा कहीं यूज मत करिए बिना धुले, वो भी नेगेटिविटी को खींचेगा और आपको गलत विचारों से भरेगा। और आपके गलत विचार, गलत थॉट आपकी जिंदगी को गलत कर देंगे। मैंने अभी क्या बात करी थोड़ी देर पहले? बुद्धि और सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि तब आएगी जब आप सात्विक होंगे, पवित्र होंगे। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं चाहे ट्रेन में होऊं या कहीं भी होऊं, घर में होऊं, आना जाना कहीं भी, यदि लघु शंका जाना है तो 4 कुल्ला करना है। शौच करने के बाद स्नान करना है, इसमें कोई समझौता नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप व्यवस्था से रहिए। वहीं जाइए जहां आपको नहाने की, अर्ध स्नान की व्यवस्था हो। हम अपनी जहां जाते हैं, अपनी गाड़ी में एक जोड़ी कपड़ा रख के ही जाते हैं। शरीर है, पता नहीं कब शरीर क्या आपको कहने लग जाए कि आपको फ्रेश होना है, अब जाना है, तो कपड़े तो हैं ही नहीं। फिर इसलिए एक जोड़ी कपड़े अपने, कहीं जाओ आओ तो बगल में दबा के चलो।